मैं जननायक कर्पूरी ठाकुर का शिष्य हुआ, मेरे जीवन का आदर्श है, जिसको दिन रात मैं अपने सीने में जगा कर रखता हूं। कभी मेरे पैर डगमगाते हैं तो जननायक याद तुम्हारे हाथ से निकलने वाला। पूरे देश पर बेईमानों का राज हो गया। ये क्या हो रहा है देश में? पता है देश कहां चल रहा है? एक मिनट, ये देश है दिल्ली के सचिवालय में 90 IAS इस देश को चला रहा है। कितना? 90। और का विषय है वंचित दलित समाज के लोगों की संख्या कितनी? 300 में 90 शोषित है, 90 भाग है। संतों ने बांधी गांठ, पिछड़ा पावे 100 में 7। और आज के संदर्भ में इस देश के गरीबों के सबसे दुलारे राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय लालू प्रसाद जी ने कहा, जितनी संख्या जितनी भारी उसकी हो उतनी हिस्सेदारी ये ना हमारी। बैठक का जो विषय है बहुत गंभीर है। एरिया घिर जाएगा। आज से कोई 60-65 वर्ष पहले इस धरती पर, इस हिंदुस्तान में एक महामानव पद, मैं जननायक कर्पूरी ठाकुर का शिष्य हुआ, मेरे जीवन का आदर्श है, जिसको दिन रात मैं अपने सीने में जगा कर रखता हूं। कभी मेरे पैर डगमगाते हैं तो जननायक को याद कर लेना। कहां चले थे अनूप निराला जी, कहां कहां चल कर आए। इन जुल्मियों को समझने का प्रयास करो। आज से कोई 65 साल पहले एक महामानव पैदा हुआ जिसका नाम था डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जिसकी आज जयंती हम उन्हें भी श्रद्धांजलि देते। उन्होंने कहा था कि राष्ट्रपति का बेटा हो या धरती की हो संतान, सबकी शिक्षा एक समान, ये लड़ाई है। आप समझ लेना, इतना आसान नहीं है। नारे लगे, नारों से देश नहीं बनता, भड़क में मकीरी। पिछले आजादी के 75 सालों में लगातार नारे लगा। आप कब नहीं कीजिए। देश कहां है पता चलता, देश कहां है। ए भाई, कौन वहां पीछे कब उनको मना तो कीजिए। नहीं बुरी चीज नहीं, मना तुम्हारे हाथ से निकलने वाला, भरम भरम में मत गिरना। बड़ी चिल्लाते हो, कहां हो। चुनाव आया लोकसभा का, क्या हुआ? सब इकट्ठा है, सीटें चार। क्यों, कैसे इकट्ठा हो गए? कहीं न कहीं छूटा है। ये जो समाज का जो अंतिम व्यक्ति है वो कहीं छूट गया। प्यार मोहब्बत, बड़ी विजय जी के भाषण सुन रहे थे। जदवंशियों को जिन बात पर अहंकार करना चाहिए वो करता नहीं। अरे जदवंशी समाज के लोगों, तुम्हारा इतिहास जुर्मियों के खिलाफ लड़ने का है। इस जहानाबाद जिले में भी जब कभी किसी अति पिछड़ा या किसी दलित समाज के साथ युद्ध खत्म हुआ और जिंदा जवान लड़ा था, तो ये लड़ाई भी जानबूझ हुई। इसको और आगे करो, उसका विश्वास जीतो। ये देश तुम्हारे हाथ से निकलने वाला। पूरे देश पर बेईमानों का राज हो गया। ये क्या हो रहा है देश में? पता है देश कहां चल रहा है? एक मिनट, ये देश है कहां? दिल्ली के सचिवालय में 90 IAS इस देश को चला रहा है। कितना? 90। और का विषय है वंचित दलित समाज के लोगों की संख्या कितनी? 3। इस भारत को चलने मत देना मेरे भाई, मिट जाओ, परवाह मत करना, लेकिन इस भारत को न चलने की कसम खा। ये भारत को चलने नहीं देंगे। 100 में 90 शोषित है, 90 भाग है। संतों ने बांधी गांठ, पिछड़ा पावे 100 में 7। और आज के संदर्भ में इस देश के गरीबों के सबसे दुलारे राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय लालू प्रसाद जी ने कहा, जितनी संख्या जितनी भारी उसकी हो उतनी हिस्सेदारी ये ना हमारी। और एक बात और याद कर लेना, जो मिटा नहीं वो समाज को बनाया नहीं। मिट गया। आधी रात में भगवान बुद्ध राजमहल से
आधी रात में अपनी पत्नियां और बच्चों को छोड़कर राजमहल से निकलते हैं। तब दुनिया में नाम था पुरुषोत्तम, राजा का बेटा था। जब तक पुरुषोत्तम राजमहल में रहते थे तब तक देश दुनिया नहीं जाना। लेकिन जैसे ही आधी रात में अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़कर जब आते हैं बोधगया में पैदल चल करके और संदेश दिया दुनिया को, मानवता का, क्रांति का संदेश दिया, समानता का संदेश दिया, दुनिया ने उनकी बात मान लिया। ये देश का प्रधान इससे बड़ा निकम्मा भारतीय जनता पार्टी का राजा नरेंद्र मोदी जब विदेशों में जाता है तो वो नहीं कहता कि हम राम के देश से आए हैं, कहता बुद्ध के देश से आए हैं। बेईमान बुद्ध के सामने यह एक बताओ जान लेना। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ये दुनिया का एक महान दार्शनिक हुआ जिसने दुनिया के तमाम संविधानों की शिक्षा ग्रहण करके दुनिया का शानदार संविधान लिखा। बाबा साहब 1950 के 26 जनवरी को जब राजेंद्र प्रसाद उस समय के राष्ट्रपति हुआ करते थे, उनके हाथों में जो सौंप रहे थे और निकल करके जब बाहर आए राष्ट्रपति भवन से, पत्रकार खड़े थे, बाबा साहब के आंख में आंसू। पूछा पत्रकारों ने, बाबा साहब आपके आंख में आंसू? बाबा साहब बोलते, मैंने अपने पूरे परिवार की तिलांजलि दिया, बलिदान दिया बच्चों को, दिन रात कड़ी मेहनत अपमान सह करके मैंने भारत का दुनिया का शानदार संविधान बनाया। जिन हाथों में सौंपा है भरोसा नहीं होता। अगर राजकाज में बैठे हुए बेईमान लोग होंगे तो चाहे जितनी अच्छी किताबें लिख डालो, नहीं तुम्हारे पक्ष में कानून बनेगा। आज देश बड़ी बात जिन बेईमान, अब क्या हो रहा है और ये सब जान जाओ, कोई विधायक और सांसद के बनने से देश बनता होता नहीं, ये सब खत्म नहीं। अगर ऐसी बात है तो जान लो, भारतीय जनता पार्टी के 240 सांसदों में सबसे बड़ी संख्या दलितों की। भारतीय जनता पार्टी के सांसदों की 240 की संख्या में सबसे ज्यादा दलित वर्ग का सांसद। बाबा साहब की मूर्ति टूट रहा भारत में, एक भारतीय जनता पार्टी का दलित का सांसद नहीं बोला कि उनको गिरफ्तार करो, उनको फांसी दो। भारत जिसने देश को बनाया, जिसने हमें बोलने की आजादी दिया, जिसने समता का अधिकार दिया, जिसने भाईचारा का संदेश दुनिया में दिया, उसका नाम है बाबा साहब। उनकी मूर्तियां टूट रहा है, हर रोज किसी न किसी चौराहे पर उनकी मूर्तियों को तोड़ रहा है। ये बेईमान लोग जो दिल्ली में नफरत की सरकार बैठा, इनके लोग कोई भारतीय जनता पार्टी के सांसद पार्लियामेंट में नहीं बोलता कि बाबा साहब की मूर्तियां क्यों तोड़। क्योंकि बाबा साहब ने जो बराबरी का संविधान दिया, हमको बोलने का संविधान दिया, हमको वोट देने का अधिकार दिया, हमको मंदिरों में जाने का अधिकार दिया, हमको स्कूलों में जाने का अधिकार दिया, बाबा साहब ने दिया है। नमन करना है भाई मेरा तो उसको नमन कर। पूरा देश आज अंधविश्वास के समुद्र में डूबता जा रहा है। याद कर लेना बल्कि समाज के लोगों, जितना धर्म का अंधविश्वास बढ़ेगा उतना ही आप अपने अधिकारों से वंचित हो जाओगे। इसलिए धर्म का ये पाखंड हटाओ। मेरा घर जहानाबाद में है। अभी पिछले 10 सालों से मैं घोसी के गोपालगंज गांव में रहता हूं। मेरे गांव के, मेरे मकान के सटे 15 घर है कुम्हार जाति। हर दिवाली का जब आएगा तो वो लक्ष्मी की मूर्ति बनाता है, बाले बच्चे मिलकर के। और हमारा अंधविश्वास क्या है कि इसकी आराधना से धन आ जाएगा। 50 वर्षों से मैं उस कुम्हार के बेटे और उसके परिवार को देख रहा हूं जिसके तन पर ठीक कपड़ा नहीं। अगर लक्ष्मी की आराधना से अगर धन आता तो सबसे पहले जिस कुम्हार ने बनाया मूर्ति को वहां धन वहां होगा। आएगा सरस्वती पूजा का जमाना, ये कुम्हार जाति के लोग बाले बच्चे मिलकर के सरस्वती की मूर्ति बनाता और तब बाद में उसकी उपासना करता। जिस
देश में सरस्वती की पूजा होती, वहां दुनिया का सबसे अनपढ़ लोग भारत में जननायक कर्पूरी ठाकुर कहा करते थे। अब रैन कहां जो सोरत है, अब जाग मुसाफिर रैन कहां जो सोरत है, जो सोरत है, जो सोरत है, जो जागत है, जो भावत। इसलिए इस अंधविश्वास से निकलो। ये जो अभी बहन जी को मैं भाषण सुन रहा था, बहुत अच्छी बात बोल रहे थे। ये भारतीय जनता पार्टी का, ये जो आरएसएस के जो संगठन के लोग हैं, ये सब लोग अंग्रेजों की गुलामी करते थे। ये सावरकर माफी मांग करके जेल से बाहर आया था। ये सावरकर जिसको नरेंद्र मोदी पूजा करता है, ये अंग्रेजों से माफीनामा लिख कर करके जेल से बाहर आया था। उनकी सरकार दिल्ली में है, उनसे क्या उम्मीद करते हो? कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में धर्म के सवाल पर आप वोट को करते हो। और जब तक के समाज में यह विश्वास रहेगा, हम तो जननायक हैं। मूर्ति की सिर्फ पूजा करने से नहीं होगा, उनकी नीतियों को अपनाने का होगा। आज चलो, ये देश तुम्हारे हाथ से निकलने वाला है। हमने कहा पहले कि दिल्ली, ये भारत चलाता कौन है? दिल्ली में 90 IAS अफसरों की संख्या, और जिसमें ये वंचित समाज की संख्या 3। हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट से लेकर के पटना के हाई कोर्ट तक 330 जज हैं। और ये वंचित समाज की संख्या 4। ये भारत, ये कौन सा भारत है? दिल्ली काशी के विश्वनाथ मंदिर पर 5 लाख दिए जलाए गए। ये बात हिंदुस्तान के तमाम समाचार पत्रों में पृष्ठभूमि पर आएगा। इसका क्या मतलब? जिन घरों में सदियों से अंधेरा है, उन घरों में उजाला करने का नहीं है, किसी तालाब में जाकर के। ये देश कहां चला गया? अभी कोरोना आया था, ये दिल्ली में नफरत की सरकार के मुखिया नरेंद्र मोदी ने कहा कि थाली बजाओ, तो थाली बजाना शुरू कर दिया। लोग को थाली से क्या मतलब? इसलिए भाई मेरे, आप सब इकट्ठे रहो, धर्म के अंधविश्वास से निकलो। बाबा साहेब जननायक कर्पूरी ठाकुर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, शहीद जगदेव बाबू, ज्योतिराव फूले, सावित्री देवी। अब ये देश जानता नहीं कुछ। सरस्वती की पूजा करते हो। जब भारत गुलाम था, सावित्रीबाई फूले ये हिंदुस्तान की पहली महिला थी जिसने हिंदुस्तान में गरीब के दलित और बच्चे समाज के बच्चों को पढ़ने के स्कूल खोलने जब गई, जा रही तो वहां के तमाम ब्राह्मणों ने इकट्ठा होकर के, वो जाता है सब, जो एक मिनट, ज्योतिराव फूले के पिताजी के यहाँ कहा, तुम्हारा बेटा गरीब दलित वंचित समाज के बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल खोलने जा रहा है। अगर ऐसा काम करेगा तो हम इस गांव में उनको रहने नहीं देंगे। ज्योतिबा फूले बोलते, मैं गांव में रहना चाहते हो, लेकिन दलित और वंचित समाज के बच्चों की स्कूल खोलूंगा। और सब जब कोई गांव पर लोगों ने कोई भवन नहीं दिया, तो एक मुस्लिम महिला थी, इन चीजों के पीछे दीवाना है। निकलो कल्पनाओं से, निकलो डंबर से और संघर्ष की तैयारी करो। लड़ने के अलावा कोई रास्ता तुम्हारे पास नहीं है। और विश्वास जीते होते। मैं निराला जी की बात सुन रहा था, जब कभी इस इलाके में कितना नाली बनाओगे, क्या करोगे? जब कभी पता चल जाए कि अमुक गांव में कोई मांझी जाति की महिला के साथ किसी ने जुल्म किया, इसी तरह से टोपी पहन के अपने कंधे पर राष्ट्र का झंडा रख के चला जाना। वहां तुम्हारी जाति का ही कोई नहीं जुल्मी हो, उसके खिलाफ जिस दिन खड़ा हो जाओगे, उस दिन तुम उसका विश्वास जीतोगे, उस दिन तुम्हारा काम होगा। यहां चलो, चलना होगा, ये जहर पीना ही होगा आपको। इसलिए आपको कहते हैं, ये संघर्ष का है, रास्ता साफ है। याचना नहीं अमरण होगा, याचना नहीं अमरण होगा, संघर्ष बड़ा भीषण होगा।
नरेंद्र मोदी या नीतीश कुमार की उत्तरदायित्व होगा इन तमाम चीजों का लड़ो। और बिना लड़े हुए आप सोचो जोर शोर से राज नहीं बनेगा। ये जो 90% आबादी है, कहीं न कहीं हमसे कुछ चूक हुआ, कहीं हमारे व्यवहार में कुछ कमी रह गया, जिससे हमारी दूरियां बढ़ी है। और ये बल्कि समाज के लोगों एक और है जो हमको रोक रहा है सत्ता में जाने से। अब कहार का रिश्ता लोहार के साथ नहीं, लोहार के रिश्ता बढ़ी के साथ नहीं, बढ़ी का रिश्ता बिरधार के साथ नहीं, ये मिटाना ही होगा। वंचित सब लोग जो सत्ता से वंचित है, अधिकार से वंचित है, धन धरती से वंचित है, इन सबको एक हो जाओ, आंख मूंद कर इसकी दूरियां समाप्त करो, एक हो जाओ। अब कोई क्या कहे, चुनाव में क्या कहेगा, ऐ जी सर वो कहरा के ना मिले है, ठीक है, तो हम ही बेलदार हमरा कम लोग नहीं, हम सब एक हैं। ये मिजाज पैदा करोगे तभी देखो आखिर हार कैसे रहे। हार इसलिए रहे हो कि हम कहीं न कहीं टूटे और बिखरे हुए। हम हाथ जोड़ते हैं आप लोगों से, पूरा भी इसको जीतने के लिए भी ये विनोद यादव जब मैं जिलाध्यक्ष हुआ करता था, तो जब भी मैं भोंसी आता था तो मेरे मन में चुभन होता था, ये जगदीश शर्मा कैसे हारेगा, ये क्यों अजय बना हुआ है। इस अजय को हमको डॉक्टर ने कहा कि हार मानना ही मत, मैं उसी का चला। मैं गया अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के यहाँ, अपनी टिकट दीजिए ना, क्या बोल रहा है, हम जब दे दिए घोषे में टिकट, फलाना तो जीत जाएगा। क्या तुम जिलाध्यक्ष है, पिछले 25 सीट चला गया नीतीश कुमार में। मैं गया और मैंने कहा नीतीश कुमार जी को आप एक क्वेरी को उम्मीदवार बनाइए, जीत जाएगा, आपके बिल्कुल जीत जाएगा। समय आ गया कि शरद वर्मा हमें हुआ करते थे, हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल में बरसों काम किए, टिकट मिल गया, 26 साल वोटों से जीत गया। वहीं से हम जब नहीं, घबराने की बात नहीं है, वहीं से चला ये जनून दिल्ली और पटना की सत्ता पर कब्जा करने का पैदा कर। इनकी कुर्बानियों को रायगा मत होने देना, इनकी कुर्बानियां ऐसे ही चला, रास्तों में बिखरा है। सपना है जब तक के गरीब के बेटे के हाथ में राज सत्ता नहीं जाएगा, तब तक राष्ट्रीय जनता दल हमेशा गरीब के पक्ष की लड़ाई लड़ता रहेगा। आज की तारीख में इसकी अगुवाई कर रहे हैं नेता प्रतिपक्ष माननीय तेजस्वी यादव जी, लगातार कभी दरभंगा है, पूर्णिया है, कभी भागलपुर है, लगातार चल रहे, लोगों को जगा रहे हैं। हम सबको एक साथ मिलकर के एक नए भारत बनाने का सपना, एक नया बिहार बनाने का सपना तेजस्वी की आदत में हम आप सभी को आभार व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने बुलाकर सम्मानित किया। धन्यवाद।